योग 15 मिनट। हाँ जी भाई जी। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा ज्योति इस पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने संबंध से संपूर्ण रीति से न्यारी हूँ। मेरा ये स्थूल शरीर गुम हो गई। मैं आत्मा ज्योति डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहन के ऊपर की ओर जा रही हूँ। ये चमकीली फरिश्ता के ड्रेस से अंग अंग से लाइट निकल रही है। आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, ये लाइट सब तरफ फैल रही है। मैं फरिश्ता फरिश्ता लोक में इमर्ज हो गई। उस सफेद रंग की, उस सफेद किरणें सब तरफ फैली है। मेरे सामने फरिश्ता के शहंशाह ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। ब्रह्मा बाप के भ्रुकुटी के बीच महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा के अंग अंग से संपूर्ण रीति से सफेद की लाइट फैल रही है। मैं संपूर्ण रीति से वो लाइट को फील कर रही हूँ। बाप दादा मुस्कुराते हुए मेरा सिर के ऊपर हाथ रख के मुझ में शक्ति बढ़ रही है। मेरे में जो जो पुराने संस्कार, जो जो मुझे बाधा डाल रहे हैं,
जो कमी कमजोरियां है सबको मैं बाप को सौंप रही हूँ। बाप दादा को विल कर रही हूँ। बाबा, इस कमी कमजोरी से मुझे नफरत हो गई है। जन्म जन्मांतर मुझे यही दुख दे रहे हैं। मैं आपको संपूर्ण रीति से सौंप रही हूँ। बाप दादा और ही मुस्कुराते मुझ में संपूर्ण रीति से सर्व शक्तियां बढ़ रहे हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा के हाथ में हाथ रख प्रतिज्ञा कर रही हूँ। बाबा, आज से मैं इस कमजोरी से, इस अपवित्रता से मुक्त हो गई। बाप दादा का आंखों से पवित्रता का सफेद रंग की लाइट निकल रही है। वो सफेद रंग की पवित्रता का लाइट मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा, मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अपनी पुराने संस्कार, पुराने अभ्यास, जो जो मुझे बाधा दे रही है, सब बाप को सौंप के मैं परंदाम की ओर जा रही हूँ। परंदाम में महाज्योति शिव बाबा कोटि सूर्य के समान चमक रहे हैं। उस प्रकाश लाल रंग की किरणें मुझ में समा रही है। मैं आत्मा वो सर्वशक्तिवान महाज्योति के सर्व शक्तियों में समा गई।
कंबाइंड हो गई। सर्व शक्तियों के लाल रंग की किरणें मेरे में संपूर्ण रीति से समा जा रही है। मेरे में जो जो पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव इस सर्व शक्तियों के किरणों में भस्म हो रही है। मुझ आत्मा का सर्व शक्तियों से मैं भरपूर हो रही हूँ। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्म ज्योति परंधाम से नीचे उतर रही हूँ। मुझ आत्मा से वो सर्व शक्तियों का लाल रंग की किरणें सब तरफ फैल रही है। इस साकार देह में भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हो गई। ओम शांति। अभी हमारे बीच प्रफुल्ल भाई जी भी आए हैं, वो मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली है 18/1/1973, समानता और समीपता। इसमें बाबा ने विशेष रूप से बताया है कि कोई भी वस्तु में अगर अपनी देह का मैंपन, अपनापन है, तो जरूर बाप में लव की परसेंटेज में कमी है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। तो मैंपन को बाबा ने चेक करने बोला है कितना है, और बाबा ने इसमें दो बातों पर बहुत फोकस कराया है, लव और लवली। तो जो जितना लवली होगा उतना ही वह लवली रह सकता है। तो छोटी मुरली है, विशेष रूप से 18 जनवरी की जो मुरली होती है उसमें बाबा फोकस करवाते हैं कि बाप के, ब्रह्मा बाप के समान हम कैसे बने। तो जितना हम समीप रहेंगे बाबा के उतना ही हम समान बनेंगे। तो शुरू करते हैं मुरली। सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान स्वमानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? तीन चीजें बाबा ने चेक करने बोली है, स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण।
चेक करें। जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवली। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव, और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। पर पॉज करते हैं यहाँ पे। तो बाबा ने हमें बोला है दो मुख्य बातें चेक करने। ये दो मुख्य बातें हमें लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। लव किन चार चीजों में है? कर्म, वाणी, संपर्क और संबंध। इन चारों चीजों से लव और लवलीन बाबा ने दो चीजें बताई है, स्मृति और स्थिति। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। लव में लीन होना, तो उन्होंने क्या कह दिया है कि परमात्मा में लीन हो जाना। लेकिन है यह लवलीन अवस्था। बाप में लव खत्म करने सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने की आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवली। तो बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिन्होंने हमें भी विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वो लव और लवलीन के आधार पर। लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5000 वर्ष की स्मृति हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। तो बाबा से लव अगर हमारा है तो ऑटोमेटिकली 5000 वर्ष की स्मृति हुई, संबंध भी बाबा से जोड़ लिया और त्यागी भी बन गए। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया। तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इन विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज होना है, सॉरी, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य
वह लक को जगा सकते हैं। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? उत्तर है लव। लक के लॉक की चाबी है लव। लव ही लॉक की है। यह मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसको स्वयं अनुभवी क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? कल भी जो वाणी थी ना, बाबा ने उसके अंदर लव आधार बताया था। इस वाणी में बाबा ने उसी टॉपिक को लिया है कि लव ही लक का आधार है और कैसी भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? तो ये अगर आपने अनुभव किया होगा तो चर्चा सत्र में जरूर बताना कि कैसे लव दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाता है। जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। इंटरेस्टिंग। लव कम तो लक भी कम। लव जितना ज्यादा बाबा से होता है उतना ज्यादा बुद्धि का ताला खुलता है। कैसे? सभी मंथन करना, बाद में सुनेंगे आप सबका। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो? या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है? माया की भी नजर इसी चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। रिपीट करते हैं। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहां अपनापन है वह बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं जो कि फिर यह उड़ाना न दे कि हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप को अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य यह बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों की भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रख कर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्व का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है।
इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं ले आना है, स्वयं में लाना है। प्रफुल्ल भाई जी, सॉरी, लगता है कि इसका आज का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट पढ़ना है इसका। ये हो गया था क्या कल पढ़ के आपका? हाँ जी भाई जी, ओके अभी आप सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट कोई इस मैसेज में नेक्स्ट मुरली में होगा। ये एक को क्लोज कर लेते, लास्ट पैराग्राफ ही रह गया। ऐसे सदा लवली लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्मल निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम नेक्स्ट वाणी पढ़ते। चलो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया हम सबका। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ 23:1:73। ये वाणी कहाँ तक पढ़े हैं, कोई बता सकते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं हम। 4 बातें बाबा ने बताई थी इस वाणी में। पहला था ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा है याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। 4 बातें कल आपने पढ़ी होगी, ज्ञान, गुण, दान, महादानी और याद मूर्त। तो इसमें बाबा ने ज्ञान मूर्त की शुरू में डिस्क्रिप्शन दिया था और फिर बाबा ने बताया था इसी प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अभी बाबा ने इस मुरली के सेकेंड सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तुलनाएं बताई है कि कैसे हम इन मूर्तों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो जैसे ये शायद आपने कल पढ़ा होगा लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान देते हैं, जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए यह विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए, अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रह हुआ है, इसलिए अपने रिजल्ट को देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषताओं में और कितने % की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं हैं? यह मास परिणाम देखने का है। % अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पाएंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने इस पैराग्राफ में बताया कि जैसे बीच बीच में एग्जाम्स होते हैं कोई स्कूल में फाइनल पेपर के पहले, तो हमारी अभी बीच के एग्जाम्स तो शुरू है। अभी तो बाबा भी उस रूप से नहीं आते अव्यक्त रूप में जैसे पहले आते थे। तो हमारी अभी एक प्रीलिम्स या टेस्ट सीरीज कहो उस प्रकार से एग्जाम चल रही है। फिर बाबा आगे बोलते हैं, अब यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है, जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है। इसका रिजल्ट क्या समझते हो, कितना मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव
मधुबन तक पहुंचता है ना, क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? तो देखो, पहला हमने देखा टेस्ट सीरीज का, अपने एग्जांपल दिया। दूसरा, अभी क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, हम बीच बीच में चेकिंग करेंगे, लेकिन हमारी चेकिंग में हम लोग सफल हो रहे कि नहीं हो रहे, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका आंसर बाबा ने दिया कि आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो केवल भविष्य के नहीं, अभी के भी त्रिकालदर्शी हो। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? वाइब्रेशन और वायुमंडल की परख से। थोड़ा डीप है, आप लोग थोड़ा इसमें मंथन करना, कैसे वाइब्रेशन और वायुमंडल की परख से हम त्रिकालदर्शी बन चेक कर सकते हैं, और सभी को चेक कर सकते हैं। अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी हो क्या? क्या भविष्य की ही त्रिकालदर्शी हो? होता क्या है कि हम आजू बाजू परिवार को देखते हैं और भविष्य को देखते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि हम खुद भी बने हैं क्या उतना? फिर आगे थर्ड एग्जाम्पल बाबा बोलते हैं, सब जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वाले की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? तो साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वाले की हर गतिविधि देख सकते हैं, सैटेलाइट मॉनिटर करते हैं हम, एरोप्लेन्स मॉनिटर करते हैं। तो उसी प्रकार अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को कैसे चेक करना के लिए बोला बाबा ने? याद के बल से। नहीं जान सकते हो, लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए। चेकिंग पावर, कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को चेक कर चारों ओर सुना सकती है। चौथा एग्जांपल वो बोल रहे, जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर, चेक नहीं, कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो? यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होंगी। तीन चीजें बताई बाबा ने, शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति और शुद्ध वायुमंडल। फिर बाबा नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से, आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगी। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वाले के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज, अर्थात जिनको 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियां की प्राप्ति दिखाई देगी। यह सिद्धि अपने वर्तमान समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या यह स्टेज भी कभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। यूं तो इस मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए।
जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले यह 2 मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगाड़े बजाने हैं। जिन नगाड़ों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्मा जाग जाए। चारों ओर यह आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है? हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अब ही बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। भिन्न भिन्न युक्ति और भिन्न भिन्न प्रोग्राम से। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हर एक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। फिर रिजल्ट सुनाएंगे कि इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। चांस भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। तो बाबा ने इसकी पहली वाली वाणी में लव और लवलीन के ऊपर कहा, फिर इस वाणी में बाबा ने चारों चीजों पे फोकस करने कहा। और अभी जनवरी समाप्त हो रहा है, तो आगे के 2 मास अक्सर हम भी देखते हैं ना, तपस्या मास होता है जनवरी, तो फरवरी मास बहुत सेवा होती है। तो बाबा ने भी सबको सेवा के लिए प्रोत्साहन किया है। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया? अब योग बल द्वारा आत्माओं को जानने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिमान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सन्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। ड्रामा में अब यह जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो यह वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है। अब बहुत जल्दी नए नए नजारे और नए नए बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सके। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया। जिस समय चाहो, यह जिस परिस्थिति में चाहो, उस समय उस रूप में मिलन मिलाने का अनुभव कर सकते हो। क्या यह प्रैक्टिस हो गई? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है। यह बहुत सहज तरीका है। जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो, वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप में मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और
स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने बताया, जैसे हम जिस स्थान पे जाते हैं उस प्रकार हमारा परिवहन होता है, उसी प्रकार जब हम स्थूल वतन या सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो उस प्रकार हम बाबा से मिले। ऐसा नहीं कि ऊपर गए हैं और अभी भी स्थूल देह को याद कर रहे हैं। एक पेज है, पढ़ लेते, कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हो, वैसे आप भी बहुरूपी हो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व आत्माओं के सुखों का अनुभव कर सकेंगे, सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है। कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़े ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण हो सकते हैं। तो यह अपना ही तो रूप है, सहज है ना। ड्रामानुसार यह विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंदा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? टच होता है। जो भी अभी बोल रहे हैं सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित होना व्यर्थ स्थिति में तो नहीं हो, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तन होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, यह सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, यह अभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत होंगे, बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि यह मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्व गुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताओं प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों से समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। तभी हम एक आधा मिनट साइलेंस में रहते हैं और दूसरी वाणी से हमने क्या सीखा, क्या ऐसे पॉइंट्स धारण करने योग्य हमें लगता है, वो फिर शेयर करेंगे। शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओके, तारा बहन। जी, ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज की मुरली से कहा है कि हमें अपने आप को चेक करना है, अपने वाइब्रेशन से और वायुमंडल से कि हम समीप के आत्माओं के त्रिकालदर्शी बने हैं कि केवल भविष्य के लिए त्रिकालदर्शी बने हैं। तो इसे हमें अपने को कैसे पता चले? अपने वाइब्रेशन से और अपने वायुमंडल से कि हम कितना हम किसी को आकर्षित करे हैं। और हमें ये भी पॉइंट अच्छा लगा है कि अन्य आत्माओं को पालना करके बाप के सन्मुख और समीप लाना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। सूक्ष्म शरीर धारण ये पॉइंट जो है दूसरा, सूक्ष्म शरीर धारण करो, वो तो अपना ही रूप है। जो मेरा सूक्ष्म शरीर है ना, वो हमारा अपना ही तो रूप है और जब हम उसे धारण करेंगे तो हमें सुख का अनुभव होगा, हमें सुख प्राप्त होगा। ओम शांति भाई जी। तो पहला पॉइंट जो आपने बताया था, 3 चीजें बाबा ने बताई, शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति और शुद्ध वायुमंडल। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कैसे आप चेक करोगे? शुद्ध वाइब्रेशन, जैसे हम किसी को जब कुछ जहाँ अगर हम कोई क्राउड में रहते हैं ना, तो अगर हम किसी को कोई ज्ञान भी देते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं कि केवल सुन करके और कुछ उनको ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर जब वो हमारी तरफ प्रभावित होते हैं ज्ञान से और उनको हम फील करते हैं कि उसको ये महसूस होता है हमारी तरफ, वो उनका खिंचाव रहता है, तब हम जानते हैं कि हमारा वाइब्रेशन वायुमंडल शुद्ध है और पॉजिटिव है, जिससे उनको ऊपर असर आता है। बाबा ने आज जो मुरली में पॉइंट बताए उसके आधार से सुना, और कोई सुना है? इस पॉइंट को थोड़ा और क्लैरिफाई करें। रचना बहन। शांति भाई जी, मैंने तो हैंड रेस किसी और पर्पज से किया था, मगर जो आपने प्रश्न पूछा है उसका आंसर मुझे भी सुनना है। शेयर में आई थिंक मैं इतना कह सकती हूँ, इसको बहुत अच्छे से अभी एक्सपीरियंस करने की स्टेज में नहीं पहुंची हूँ, मगर जैसे कि अपनी सूक्ष्म स्थिति से जैसे मास्टर जानी जाननहार बाबा कहते हैं ना कि जब मेरी स्थिति इतनी सूक्ष्म होती है तो मैं सूक्ष्म चीजों को कैच करने की स्थिति में आ जाती हूँ। तो अगर मैं कुछ सेवा कर रही हूँ या वायुमंडल में या किस तरह के वाइब्रेशंस हैं उसको समझने की स्थिति में पहुंचती हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ, बाकी इसका आंसर सुनना चाहूंगी। शांति। मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, हाईलाइट किया है, जो फर्स्ट बहन ने बताए थे। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ये वाक्य। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति और वह शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकती है। यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होंगी। और कोई शेयर करें? ओम शांति भाई जी। आवाज क्लियर है? बोलो मेघा बहन। हाँ, आज जब वायुमंडल और वाइब्रेशन की बात चली है ना, तो मुझे आत्मा का ये अनुभव है कि अगर मैं कहाँ जाने की तैयारी होती है और मुझे लगता है कि जिस जगह मैं जा रही हूँ उस जगह का अगर वायुमंडल या वाइब्रेशन शतक प्रदान नहीं है या अनकंफर्टेबल है, तो मैं पहले से उस जगह को या उस आत्मा को वाइब्रेशन पहुंचाती हूँ पॉजिटिव के, और वहां जाने के बाद मुझे ऐसे कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती और सब शतक प्रदान होता है। ओम शांति।
ओके, और कौन शेयर करेगा? ओम भाई। ओम शांति भाई जी। इसमें जैसे साइंस का आपने एग्जाम्पल दिया है, कि जैसे टेलीविजन है या इवन रेडियो है, वो काफ़ी दूर के वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को कैच करके फिर वो ट्रांसमिट करता है ताकि वो ऑडिबल हो और हम सुन सकें। उसी तरह से हमारे पास 3 वतन हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक मूल वतन। तो हम इन तीनों ही खासकर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में जाकर वो वाइब्रेशन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, कभी भी बहुत हलचल वाली स्थिति भी हो, और आंतरिक रूप से यदि मैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गई या मूल वतन में परम धाम में बाबा के साथ बैठ गए कंबाइंड स्थिति में, तो वो वाइब्रेशन फिर हमारे विजन और एटीट्यूड को भी अफेक्ट करता है, वृत्ति और जो जो ऑरा है, और उससे फिर आसपास भी वो अनुभव होता है आत्माओं को। तो जैसे बाबा ने बताया ना साइलेंस की शक्ति, तो साइलेंस की शक्ति से हम सबको अनुभव करा सकते हैं वो साइलेंस। बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकली भी अनुभव किया है ऑफिस में या किसी मीटिंग में। तो मैं जब शांति की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ या फरिश्ता स्वरूप में, तो ऑटोमेटिकली सभी भी बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं और एक हलचल भी समाप्त हो जाता है और वातावरण बहुत शांत हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस तो हुआ है, कई बार किया है, और इसमें और गहरा उतरना है और बार-बार करना है। ओम शांति। एक बार Thank you. दादी जानकी जी को प्रश्न पूछा था, क्योंकि दादी जानकी जी जिधर भी जाती थी सेवा के लिए, विशेष रूप से जब विदेश में थी दादी 1974 में, तो दादी का अनुभव था कि उनको तो कुछ भाषा भी नहीं आती थी वहाँ की, और उधर के लोग भी नहीं समझ सकते थे दादी की भाषा, क्योंकि हिंदी आती नहीं थी वहाँ पे। तो ये सेम प्रश्न दादी ने मतलब पूछा था बाबा को कि कैसे करे, तो बाबा ने बताया था उनको पर्सनल मुलाकात में। फिर वही चीज, वो तो दादी तो एकदम हर चीज परफेक्ट 100% अप्लाई करते थे। फिर जब बाद में इतना सक्सेस आया, तो दादी को प्रश्न पूछा गया कि दादी आप तो ना तो उनकी भाषा जानते हो, आपका सब चीजें ट्रांसलेट होती है, बट फिर भी लोग इतना प्रभावित क्यों होते हैं? तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी स्थान पर जाती हो तो जाने के पूर्व वहाँ जो आने वाले हैं उन्हें सुबह अमृत वेला इमर्ज करते हैं, और उनके प्रति शुद्ध वाइब्रेशन, एक अलग वृत्ति ना, जो भी आत्मे आएंगे वो सब बाबा का भरपूर होकर जाएंगे, जो भी वो करते रहेंगे दादी अभ्यास। और जिस भी स्थान पे जाने वाले उस वायुमंडल पे दादी जाने के पूर्व ही वहां पे एक ऑरा बना लेते थे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, ये एग्जाम्पल दिया, साइंस दूर की आवाज कैच कर चारों ओर सुना सकती है। जैसे हम या तो माइक से करते हैं या फिर अभी भी हम साइंस से कर ही रहे ना। प्रफुल्ल भाई यहाँ बैठे हैं और आप दूर दूर हर कोई अपने अपने स्थान पर सुन रहा है। कैसे सुन रहे हैं? साइंस के द्वारा, है ना। ये यहाँ पर साइंस जूम कॉल है। तो वैसे ही दादी घर बैठे माना सेंटर पे बैठे वो शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल वृद्धि पहले से ही करती थी, और वो चीज होती थी जो उनको खींच खींच कर लाता था उस हॉल में। उनके आने की इच्छा नहीं होती थी। बहुत लोग बोलते थे कि हमें तो ब्रह्मा कुमारी का अटेंड करने का फुर्सत भी नहीं था, इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि विदेश में तो हम समझ सकते हैं ऐसे प्रोग्राम में कौन आना चाहेगा। लेकिन दादी की ये सेवा वो काम करके दिखाई। और फिर शायद दादी इतना कुछ खास भी नहीं बोलते थे उस टाइम पे। दादी तो बहुत बेसिक बोलते थे। अगर आपने कभी दादी की क्लास सुनी होगी, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होती है, बहुत बेसिक जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स होते हैं वही सुनाती है। लेकिन इतना प्रभावशाली होता है, इतना इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि वो क्लास कराते समय भी शुद्ध वृत्ति रखती है। जो भी सुन रहे हैं उसके अंदर वो एक चेंज हो जाए, केवल सुनाना मात्र नहीं सुनाती। इसलिए जो भी दादी सुनाती थी वो एकदम से टच करती थी, भले कितने बड़े से बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये एक एप्लीकेशन हमने बड़ों से सुना है, तो हमने सोचा शेयर कर सकते हैं।
वैसे बहुत एग्जाम्पल है, व्यक्तिगत रूप से भी कई बार देखा है, लेकिन हाँ और किसी को कुछ शेयर करना है, चलिए एक ही पॉइंट हुआ कवर, लेकिन एक भी पॉइंट अगर हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छा है। बोलो श्रुति बहन जी। तो ओम शांति भाई। एक बार मैंने शिवानी बहन जी का क्लास में सुना था कि एक भाई ने उस जब भी हम क्या करते हैं किसी भी पूछना था, एक क्वेश्चन हमारा पूछना, बाबा को पूछना चाहिए कि कुछ तो हमको प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, बाबा को अमृत वेले या नुमाज शाम में कहते हैं कि बाबा ऐसा ऐसी बात है, हमको उसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं बाबा को तो आंसर मिलना है। तो एक बार ऐसा भाई ने पूछा कि हमको आंसर नहीं मिलता, जब हम बाबा को पूछते हैं तो हमको आंसर नहीं मिलता है। तभी शिवानी बहन जी ने इसको आंसर बताया कि जब तुम बाबा को पूछते हैं कुछ भी क्वेश्चन, तो बाबा जरूर आपको आंसर देता ही है, लेकिन क्या होता है उसी टाइम में तुम्हारा जो ये होता है ना कैचिंग पावर होता है, वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए जो भी बाबा बताता है, तुम इतना अपने मानसिक या व्यर्थ संकल्प में रहते हैं, बाबा जो कुछ बताता है तुमको सुनने को नहीं आता है। ये शिवानी बहन जी ने एक बार बताया था कैचिंग पावर का, ऐसा इसने एक्सप्लेन किया था कैचिंग पावर कैसा टच होता है। तो जब हम व्यर्थ संकल्प में ज्यादा से ज्यादा होता है, तो हमको वो जो बाबा कुछ बताता, करेक्ट बाबा बताता है, लेकिन हमारा जो इतना शुद्ध संकल्प होना चाहिए उस टाइम में, वो हम कैच कर सकते हैं वो संकल्प जो बाबा बताते हैं। ओम शांति। जी सही कहा आपने। तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे तीनों के अंदर बाबा ने, और इनफैक्ट ये जर्नी का अलग ये मतलब आगे का है, इन तीनों के अंदर बाबा ने शुद्ध 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 को हाईलाइट किया है। बाबा ने बोला शुद्ध वायु वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति और शुद्ध वायुमंडल। तो शुद्ध बाबा ने 3 बार रिपीट किया है, और शुद्ध इसलिए किया होगा क्योंकि हम भी वाइब्रेशन से रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे वाइब्रेशन के अंदर मिलावट भी हो जाती है। कभी कभी हम सामने के सोचते कि भाई क्या पता कितने आएंगे, क्या पता उनको समझेगा या नहीं समझेगा, तो वहां पर शुद्ध के अंदर मिक्सचरिटी आ जाती है। सेम चीज वृत्ति में भी हो जाती है, सेम चीज वायुमंडल में भी हो जाती है। तो ये सेवा का एग्जाम्पल हमने पहले दिया था, और जैसे आपने बताया बाबा के साथ भी कोई चीज हमें लेनी है, कैच करनी है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बाबा ने कई मुरलियों में बताया प्लेन इंटेलेक्ट होना बहुत जरूरी है, प्लेन बुद्धि। एक चीज बाबा बोलते हैं, क्योंकि बुद्धि में पहले से कुछ भरा हुआ होगा, बहुत सारा व्यर्थ रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हम बाबा की चीजें भी कैच नहीं कर पाएंगे। भले बाबा हमें बता रहे हैं, बट हमें वो टच ही नहीं होगा। सेम थिंग मुरली पढ़ते समय भी आप हम सबका अनुभव होगा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर मुरली में आता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो भी नहीं कैच कर पाते। क्यों? क्योंकि मुरली सुनते समय हमारा ध्यान या तो नहीं होता है मुरली में, या हम और कुछ सोचते रहते हैं। तो बाबा हमें मुरली द्वारा, बड़ों द्वारा, योग द्वारा कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन वो मिक्सचरिटी के कारण भी हम नहीं कर पाते। तो वो भी एक चेक करने की जरूरत है कि हमारा शुद्ध कितना है, कुछ मिक्सचरिटी है या नहीं है। हम्म? और एक लास्ट लेते हैं, कोई लास्ट शेयर करना चाहता है इसी पॉइंट पे? कविता बहन। ओम शांति भाई जी, अभी जो आपने पॉइंट बताई उससे ही रिलेटेड है कि हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर। तो बाबा ने जो तीनों के लिए शुद्ध कहा, तो शुद्धता वही है ना, क्लीन। जितना हमारा बुद्धि, अपना चित्त इतना क्लीन रहेगा और क्लैरिटी होगी हमको, तभी हम बाबा का जो भी रिप्लाई है हमारे क्वेश्चन के लिए वो हम कैच कर सकेंगे। और शिवानी दीदी के एक क्लास से ही रिलेटेड है ये भी। तो दीदी ने एक बार कहा था कि वो हमेशा हर प्रोग्राम में समय के पहले पहुंचती है, ऐसे नहीं कि कभी उन्होंने लेट पहुंचा हो। तो उसके लिए वो ये भी उन्होंने बताया कि वो जब भी निकलती है तो पहले से ही जैसे रास्ता भी क्लियर है, ट्रैफिक भी क्लियर है, और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे समय से पहले पहुंच जाती हूँ। ऐसे वो विजुलाइज करना, ऐसे वो जैसे क्लैरिटी उनके माइंड में भी रहती थी, तो उस कारण वो कहीं भी जाती है तो समय के पहले पहुंच जाती थी, ऐसे उन्होंने बताया था। बस वही शेयर कर। ओम शांति। यस,
ये भी अच्छा एप्लीकेशन है। ये कोई स्थान पे हम जा रहे हैं तो पहले से अगर हमारे माइंड में क्लटर है कि भाई यार हम तो लेट हो रहे हैं, ट्रैफिक है, पता नहीं पहुंचेंगे क्या नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं कितने आएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये हमें चेक करना है। नॉट ओनली हम जहाँ पे सेवा जाते हैं बट लौकिक में भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमारे बुद्धि में कितने शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति और ये चीजें हैं। तो जितना, तो ये एक्चुअली चेकिंग की बात है और इसमें बहुत बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तो शुद्ध करते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और फीड कर देता है, तो वो भी हमें चेक करना है कि हम किसी और आत्मा के इनपुट से प्रभावित होते या नहीं होते। अगर वो हम चेक करेंगे, मतलब अगर हम प्रभावित होते हैं तो वो भी एक मिक्सचरिटी आ जाती है। तो बहुत डीप है। चलिए समय हो रहा है तो फिर एक एक ही पॉइंट पे देखो, ऐसे हम डीप जर्निंग कर सकते हैं। ये तो बाबा ने एक चीज बताई, ऐसे बाबा ने और भी कई चीजें बताई, दिव्य बुद्धि बाबा ने बताई है। तो दिव्य बुद्धि के लिए भी हम, है ना, इस प्रकार जर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने बुद्धि को दिव्य बनाए। फिर बाबा ने ऊपर स्पेस का एग्जाम्पल दिया था, है ना, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गति एंड विधि ऑफ श्रेष्ठ पुरुषार्थ, वो भी एक मंथन का विषय। तो ऐसे कोई भी एक मुरली का पॉइंट लेकर उससे बहुत डीप में जाना, भले हम पूरा मुरली नहीं चर्न कर सके, इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीजें करें, बट मुरली का एक पॉइंट लेवल, लेकिन इतना उसका मक्खन निकाले कि वो हमारा एक संस्कार बन जाए। और ऐसा संस्कार बन जाए कि वो पॉइंट फिर कभी मुरली में अगर आएंगी तो हमारी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये चीज पे तो हमने पूरा मंथन कर चुका है, पूरा निचोड़ लिया है, तो आगे समझ लो। और वही पॉइंट अगर नेक्स्ट मुरली में आती है तो दैट विल बी लाइक हमारा उसके ऊपर ऑलरेडी अभ्यास हो चुका है, तो वापस अभ्यास शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल दिन भर हम वही सोचेंगे, ये हमारा होमवर्क रहेगा कि अभी भी हमारे दिमाग में क्या क्या क्लटर है, क्या क्या मिक्सचरिटी है। और ये तीन चीज जो शुद्ध बाबा ने बताई है, हम किस किस जगह पे कर सकते हैं, या हम जिस भी सेवा स्थान पे है, भले हम घर में हैं, भोजन बनाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर जगह ये अप्लाई हो सकता है। और इसका रिजल्टेंट ये रहेगा, जैसे बाबा ने बताया कि सामने वाले का हम वृत्ति, एटीट्यूड, वायुमंडल, दूर बैठे हैं या अपने संकल्पों से ही चेंज कर सकेंगे। वो हमारे कुछ चीज बोलने के पूर्व ही वो काम कर दिखाएगा, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे वाइब्रेशंस वो काम करा लेंगे। वाइस वर्सा, वो व्यक्ति जो हमारे से चाहता है हमें वो कैच हो जाएगा, शायद उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए और भी कई चीजों की आवश्यकता है, जैसे साइलेंस पावर, है ना। इसमें बाबा ने आगे बताया भी है, साइंस और साइलेंस को बाबा ने आगे इस मुरली में स्पष्ट भी किया है। तो काफी चीजें इंटीग्रेटेड है कि हमारा मौन का अभ्यास कैसा रहता है। तो जितना हम अंतर्मुक्ति का अभ्यास करते हैं उतनी हमारी बुद्धि ज्यादा क्लियर होती है और हम हमारी वृत्ति से सामने वालों को बहुत अच्छे से परख सकेंगे, परख शक्ति बढ़ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो चलो 1-2 मिनट हम योग करते हैं, सभी सभी साइलेंस में बैठेंगे और विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा इस देह से निकल डायरेक्ट परम धाम में बीज रूप शिव बाबा के सामने। शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परसेप्शंस है, जो भी प्री कंसीव्ड नोशन है, किसी के प्रति पूर्व धारणा, किसी के प्रति गलत सोच, किसी के व्यवहार से त्रस्त हुआ हमारा पूर्व का अनुभव, सारी ये नेगेटिव बातें बाबा की इस पवित्रता की किरणें से समाप्त हो रही है। और जैसे बाबा की हर बच्चों के प्रति शुद्ध वृत्ति है, वैसे ही मेरी हर आत्मा के प्रति
केवल और केवल शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशन। एक सीन विजुअलाइज करें, कोई आत्मा आ रही है और आपको जोर से गाली दे रही है, भले आपकी कुछ मिस्टेक हो या ना हो, बहुत कुछ सुना रही है, लेकिन मुझ आत्मा की वृत्ति एकदम शुद्ध। उससे बुरा क्या हो सकता है? कोई आत्मा आ रही है और मेरे से सारी चीजें छीन ली है, मेरा पैसा छीन लिया, घर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति कैसी है? एकदम शुद्ध। उससे बुरा क्या हो सकता है? कोई आत्मा आ रही है, चाकू निकालिए और हमारे शरीर पर उसका वार कर रही है, शरीर से प्राण निकाल रही है, मेरे प्रियजनों को मार रही है, लेकिन मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति कैसी है? एकदम शुद्ध। और उससे विकराल क्या हो सकता है? इससे ज्यादा भी अगर कुछ वर्स्ट आप इमेजिन कर सकते, कोई आपके प्रति कर रहा है, वो इमर्ज करे और यही संकल्प करे कि मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति शुद्ध, क्योंकि मेरे बाबा की आत्मा, मेरी बाबा की वृत्ति हर आत्मा प्रति शुद्ध है। तो यही अभ्यास हम कल दिन भर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी वृत्ति कितनी शुद्ध रही। और ये जो 4 बातें बाबा ने बताई है मुरली के अंदर, जो हमने कल अपने फर्स्ट पार्ट में सुना होगा कि ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और तपस्वी मूर्त, वृत्ति के साथ आप ये चीजें भी अटैच कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। शांति।